हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, पाकिस्तान का पीएम निकला पांचवी फेल। पांचवी फेल? अबे भाई साहब, वही ना, जैसी रैसे आया सामने, पाकिस्तानियों ने मुंह पे मारी अपनी चपेड़े। यार उसकी बातें एक दफे सुनो तो लगता तो ऐसा ही है भाई। पूरे पाकिस्तान का यानी इस दुनिया में मुंह काला हो गया है कि हमारा शहबाज शरीफ जो पीएम है वो पांचवी फेल है यार। ना यार, वाच करते तो वो पांचवी फेल है, तब वो पीएम बन सकता है, तो समझो यहाँ का गधा भी पीएम बन सकता है। तो वाच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। जब मुल्क का खजाना खाली हो, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर हो, तो एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो गंभीरता से अपने देश को मुसीबतों से निकाल सके। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब है कि मुल्क की कमान जिस वजीर आजम के हाथ में है वो अपना अलग ही लाफ्टर शो चला रही है। फिलहाल शहबाज की मैथ ने पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। शहबाज ने खुद स्वीकार किया कि वो चने खिलाकर गणित के पर्चे में पास हुए थे। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो भेजा नहीं है। जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर खाली है, भेजा नहीं है। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है, यानी 2 खरब 393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। अरे कहना क्या चाहते हो? ईद तो गुजर गई, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खिताब किया और कुछ हिसाब किताब कुछ यूं कर दिया कि हिसाब किताब में मुझे भी परेशान कर दिया है। 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास में हूँ, ये और बात कहते हैं या फिर मैं चने देकर पास हुआ हूँ। मियां साहब आप आके चने देकर पास हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है। रुको जरा, सब्र करो। शहबाज शरीफ कहने को तो दुनिया की नजरों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग उन्हें किसी मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और यकीन मानिए, इसमें गलती पाकिस्तान की आवाम की नहीं है। मियां शहबाज शरीफ कांड भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि पाकिस्तान के लोग सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं ये हीरा उनकी किस्मत में आया कैसे। फिलहाल शहबाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान में बात चल रही है, क्या वो 5वीं पास से तेज है। पूरे पाकिस्तान की गणित बिगाड़ने वाले शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क को ऐसी गणित समझाई कि एक बार फिर से हो गई शहबाज की जगह से। बिजली पर बड़े बड़े दावे करते हुए शहबाज शरीफ ने गणित को ही करंट लगा दिया। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है, यानी 2 खरब 393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिसमें बिजली की चोरी, जिसमें और दूसरे मदाद हैं। तो ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। 2000 अरब को शहबाज ने 2 खरब बताया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लंगड़ियाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। लेकिन जब किसी ने बता दिया गलती से उनसे मिस्टेक हो गई है। आप कुछ सारा ला रहे थे आप। तो शहबाज ने अपनी एजुकेशन पर लाजवाब करने वाला जुमला सुना दिया जो पाकिस्तान में वायरल है। भाई लंगड़ियाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सारा ला रहे थे आप। ऐसे जोकर हमारा पीएम है वो यार। नहीं, 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास हुआ हूँ, ये और बात है। तो शहबाज शरीफ ने पहले 2000 अरब को 20 खरब की जगह 2 खरब बताया। जब किसी ने कहा आंकड़ों में गड़बड़ है तो बोले चने देकर पास नहीं हुआ। या तो मैं चने दे के पास हुआ हूँ, ये और बात है। लेकिन पाकिस्तानी शहबाज के नए कांड के बाद मान रहे हैं वो चने देकर ही पास हुए। पाकिस्तानी ये भी बता रहे हैं आखिरकार शहबाज शरीफ अगर लाइव टीवी पर पैसे चोरी किए हैं, करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने 18 खरब का घोटाला कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या है। मुझे ये बताएं
अगर 100 करोड़ रुपया हो तो वो 1 अरब बनेगा। सीधी सी बात है, सीधा सीधा हिसाब है यार। तो 2000 जो है वो 20 खरब ही बनेगा भैया, क्या बनेगा? कैसे बाकी खाना चाह रहे हो? तो पाकिस्तानी भले ही शहबाज की गणित सुनकर हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हो, लेकिन शहबाज पाकिस्तान में अक्सर ऐसे कांड करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको भूलने की पुरानी आदत है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें। बिल्कुल मंजी थले डांग दें, डांग फेरे। आई एम सॉरी, मैं माफी। मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ का ये भूला होता है पाकिस्तान में काफी मशहूर है। शहबाज अक्सर बोलते बोलते ब्लैंक हो जाते हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले इसे हेडलाइन बना लेते हैं। अब सुनिए शहबाज का लाजवाब शेर, जिसे सुनकर पाकिस्तानी भी माथा पीट रहे हैं। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम है, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी जी। सॉरी। तौबा तौबा, पाकिस्तानियों ने भी नहीं सोचा था वजीर आजम ऐसा होगा, लेकिन ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। रुको जरा, सबर करो। शहबाज कांड सिर्फ अपने मुल्क में नहीं करते, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, और जहां जहां गए वहां कांड किया। इधर हुई है वीडियो। देखो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाल, जैसे मैथ तक नहीं आती हो, ये तो 5वीं फेल मुझे लगता है, ये तो पढ़ा ही कुछ नहीं हो। अभी आया कहता मुल्क पे कर्जा 2000 अरब, कहता यानी 2000 अरब यानी 2 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन बनता है। ये हमारा पीएम है यार, मतलब कि इसको पता ही नहीं है 2 ट्रिलियन बनता है कि 20 ट्रिलियन बनता है। ये हाल है इस देश के प्राइम मिनिस्टर का, और ये हमारे सरों पे बैठ के इस देश को चला रहे हैं कि भाई साहब ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लीड, जब ऐसा बंदा 25 करोड़ लोगों को लीड कर रहा है तो हम 25 करोड़ लोगों का क्या हाल होगा। फिर सोच सकते हो कि इसकी मैथ का क्या हाल है। और इसने जो बोला है कि मैं मस्जिद अले डांग दूंगा, इसने डांग सारी पूरी 25 करोड़ आवाम में दे दी है। यार भाई साहब अब बात ऐसी है कि भाई आज दुनिया खड़े होके ठोक रही है हम पे कि भाई तुम्हारा पीएम ऐसे जिसको मैथ तक का नहीं पता। अबे सामने पेपर रखा हुआ है, उसने पेपर पे उसका लिखा हुआ है, उसको पेपर पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं आ रहा है यार। मतलब शर्म आती है। आज दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, आज इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि तुमने अपने देश का ऐसा प्रधानमंत्री रखा हुआ है, तुमने अपने देश का प्रधानमंत्री ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है जिसको अपना नहीं पता कि वो खुद है कौन और वो देश चलाएगा कैसे। ये देख तभी तो इस देश का बेड़ा गर्क है। आज आटा खाने की बात करें तो भाई हर चीज महंगी। इस देश का कोई सीधा हाल नजर नहीं आ रहा। और यार इसे पता नहीं किन लोगों ने बैठा दिया है। ये कौन सा मिनिस्टर है यार, वजह जैसे मैं तक नहीं आती हो यार। आप और अपने तकरीरों में लोग हंसता है इसकी बातों पे। हम लोग इंडिया से कंपेयर करते हैं मोदी जी से। बताओ उसने कब बंदे ने कभी गलत मैथ के बारे में उसने कितने बड़े बड़े आंकड़े बताए। बिल्कुल उन्होंने बताया हो कभी गलत। अपने देश को कभी झुकने नहीं दिया उन्होंने। और हमारा पीएम ऐसे ऐसे कार्टून होते हैं कि दुनिया भाई साहब जब सुनती है हमारे पीएम की तकरीरें तो दूर से लानत भेजते हैं। आज देखो आज पूरा भारत हमारे पीएम का आज का जो इसका भाषण है इस पे हमारे पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि सोचो भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो तुम कैसे होगे फिर। सही बात है भाई साहब देखो मोदी जी कितने इंटेलिजेंट यार, वो बात करते थे लॉजिक वाली बात करते भाई साहब उनकी 1 अरब 40 करोड़ जनता कैसी है। बिल्कुल ये बात तो है। तो भाई आप सोचो ना फिर हमारा पीएम ऐसा है तो हम कैसे होंगे। हम तो है ही ऐसे वजह। जब हमारा पीएम को कुछ नहीं आता तो हमें क्या आएगा। उसको कुछ नहीं आता। भाई उधर पीछे एक बंदा बैठा है वो कह रहा है कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है। वो कहता है कैसे गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। कहता है या तो मैंने भाई चने बेच के मैं पास हुआ हूँ ये देख। और वो वाक्य में वो सही बोल रहा है, वो चने बेच के पास हुआ है। देख ले वो यार बात करने का कोई लॉजिक भी होती है ना। लोग हंसते, लोग मस्करे बनाते हैं इसकी बातों पे। देखो ना भाई जिस दिन
पाकिस्तान की कोई बेइज्जती ना होना तो हम खुद अपनी बेइज्जती कराते, क्योंकि भाई साहब बेइज्जती के बगैर हमारा रोटी हजम नहीं होती है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर के जिसके मुल्क ने यार कोई ऐसा मुल्क का बेड़ा गर्क कर कोई दिया इन ऐसा लोगों ने। प्राइम मिनिस्टर हो, हमें भी प्राउड फील हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो भाई इंडिया भाई साहब रोज मजाक उड़ा रहा है। तू यकीन कर कि मोदी जी ने कभी ऐसी बात बोली है, कभी किसी ने मजाक उड़ाया हो? ना भाई वो बात करते हैं सोच समझ के भाई। और एक लहजे के तहत बात करते वही हैं। ना, आपकी बात 100% करेक्ट है। हाँ ना, ये बात कभी भी करता है तो इसकी बात में वजन ही नहीं होता। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, तेरी बड़ा तुम कहते तो तो भाई